I'll send it to you tomorrow. Now we shall start formally. Okay, nowadays students, I was talking today in that lecture which I sent you already. I was talking about what I should say those sentences जिनमें वो ऑर्डर होगा या रिक्वेस्ट, हालांकि इसकी बात मैंने कल की थी, या विश होगी या रिक्वेस्ट होगी, लेकिन सुबह मैंने जो आपसे बात की, मैं उस टाइम, कोई बात नहीं आएगी बेटा, कोई बात नहीं। मैं सुबह मैं चाहता था कि मैं अपने लेक्चर में ऐड करूं इस वाले पार्ट को भी। ये अगर आपको दिखाई दे रहा है, वेट वेट, मैं इसको पहले क्लियर करता हूँ। यस, यहाँ बेटा हम यहाँ पे ये लेट है, LET लेट। The sentences which begin with the word let or with this let, अगर कोई सेंटेंस जो डायरेक्ट स्पीच में है वो शुरू होता है लेट से, उस वक्त आप क्या करेंगे? बाकी को आ रही है ना बेटा, बाकी को आ रही है, कोई बात नहीं, मैं आपको फिर वीडियो सेंड करूंगा, बट ट्राई टू लिसन टू मी फर्स्ट। यस, वो भी हो होगी, लेकिन चांद बेटा आप ना, आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको हम बाद में वीडियो भी सेंड करेंगे, यही वाला, कोई बात नहीं। यस, दो सेंटेंसेस व्हिच बिगिन विद द वर्ड लेट, इनमें क्या होता है? या तो बेटा इनमें प्रपोजल होता है, आप लिखना आप ये रखते अगर आप चाहोगे, प्रपोजल, PROPOS, प्रपोजल, या विश, WISH, विश, या ऑर्डर, ORDE, ऑर्डर, या इनमें कभी कभार बेटा इमेजिनेशन भी होती है, इमेजिनेशन, imagination, etc. If you find in the direct speech the sentence beginning with the word let, you should understand one thing, कि उस सेंटेंस में यहाँ किसी किस्म का प्रपोजल होगा, या विश होगी, या ऑर्डर होगा, या इमेजिनेशन होगा. You will understand, you will look at the sentence, you will read the sentence, you will try to understand the sentence. After that, you will get what it senses. इसमें सेंस किस किस्म का है? क्या इसमें प्रपोजल का सेंस है, या इसमें विश है, या इसमें ऑर्डर है? बेटा मैं आपको बाद में ये सेंड भी करूंगा वीडियो. व्हाई आर यू क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस टू इट? Don't take it at heart now. I will send you the video later on because I am recording it. But do not interfere in between while I am teaching you. Okay. मैं कहता हूं कि जो सेंटेंस लेट से शुरू होता है, इनमें इस किस्म की सेंस होगी, या प्रपोजल, या विश, या ऑर्डर, या इमेजिनेशन. ये आपको अंडरस्टैंड करना है. उसके बाद आपको जो लगेगा कि इसमें किस किस्म की सेंस है, यू विल टेक हेल्प फ्रॉम दैट वर्ड, and you will, while you are converting such sentences into indirect speech, you will convert let with the word should. ये आप याद रखो, should से, ये आप याद रखना. मेरा ये कहाँ गया दूसरा, should से आप इसको कन्वर्ट करोगे. लेट के बदले उस वक्त बेटा आप शुड लिखोगे जब आप इसको कन्वर्ट करोगे इनडायरेक्ट. मैं एक एग्जांपल दूंगा, हम देखेंगे इसमें क्या है. मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल, या आप सब लिखो अपने कॉपी पे, प्रिंसिपल सर सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन. सारे लिखो, सब लिखो प्लीज. let let no one let no one of let no one of you stand let no one of you stand here. हाँ, commas closed. तो मैं रिपीट करता हूँ. तो ये कौन है? मलिक मारिया. हाँ, ये कौन है? तो कोई बात, ये मुझे कुछ आवाज. ओके, ओएस शूटिंग, आपके वहां से कुछ आवाज आ रही है.
ओके, प्रिंसिपल आप सब लिखो, प्रिंसिपल सर सेड लेट नो वन ऑफ यू स्टैंड हियर। प्रिंसिपल सर ने कहा कि आप में से, स्टूडेंट्स को कहा कि आप में से कोई यहां नहीं बैठेगा। लेट नो वन ऑफ यू स्टैंड हियर, यहां कोई खड़ा नहीं रहेगा। ये प्रिंसिपल सर या कोई भी टीचर या इवन पेरेंट जब आपसे बात करते हैं ना, तो इसको आप हमेशा मानना कि ये उस ऑर्डर ट्यून में ही होता है, बिकॉज दे आर हायर अथॉरिटीज, वो आपसे बड़े हैं। अब जमाना उल्टा है आजकल। अब अगर कोई पेरेंट या टीचर रिक्वेस्ट करता है स्टूडेंट से, तो ये बदकिस्मती है उस स्टूडेंट की और कुछ नहीं। तो प्रिंसिपल सर ने जब बात की, लेट से सेंटेंस शुरू हुआ, you within no time will get it that this sentence is having the sense of order in it। sense of order मैं यहां पे लिखता हूं, दिखाइए sense sense of order। तो आप कहोगे प्रिंसिपल सर ऑर्डर्ड, एक आ गया। उसके बाद मैंने बोला था ये वर्ड लेट ये होगा कन्वर्ट किस में, शुड में। फिर हम, और रेस्ट ऑफ द रूल इज अगर ये प्रेजेंट सिंपल है पास्ट सिंपल बनेगा, हियर अगर है तो देयर, टुडे, दैट डे, वो तो सेम है। आगे बढ़ते हैं, देखो मैं कोशिश करता हूं इसको कन्वर्ट करने की। मैं लिखूंगा प्रिंसिपल सर, देखो अभी प्रिंसिपल सर ऑर्डर्ड, आप सब लिखो प्रिंसिपल सर ऑर्डर्ड दैट नो। बेटा इसमें कनेक्टिव, बेटा इसमें कनेक्टिव वर्ड, ये कनेक्टिव वर्ड दैट यूज होता है, ये कनेक्टिव यस ये यूज होता है इसमें। मैं चाहत का ये फोन, पता नहीं इस चाहत को बोर्ड दिखाई दे रहा है। हाँ ओके, मैं कहता हूं ये दिखाई दे रहा है, यस ये यहां से भी ठीक है। प्रिंसिपल सर ऑर्डर दैट नो वन ऑफ अस, लिखो सभी, दैट नो वन ऑफ अस, नो वन ऑफ अस यूएसएस, नो वन ऑफ अस शुड, क्योंकि मैंने बोला लेट चेंज होता है शुड में, शुड स्टैंड। अच्छा बेटा हेयर किस में चेंज होता है, हेयर, बिकॉज नो वन ऑफ अस शुड स्टैंड देयर, दैट्स इट। इजी है ना यहां तक। एक और एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, देखते हैं उसमें हम किस किस्म की सेंस देखेंगे। पहले वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ दैट सेंटेंस, आफ्टर दैट वी विल यूज that word as reporting verb in our sentence, where we will convert it into indirect speech। मैं कहता हूं ये आप सभी लिखो, फिर मैं आप ही छोड़ता हूं, देखते हैं आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। मैं कहता हूं द कैप्टन सेड, द कैप्टन, द कैप्टन सेड, comma inverted commas begin, let us play, let us play a friendly match, let us play a friendly match, commas close। The captain said let us play a friendly match। कैप्टन ने क्या बोला, चलो हम, मतलब उसने दोनों टीम से कहा चलो हम एक फ्रेंडली मैच खेलते हैं। यहाँ पे कैप्टन प्रपोज कर रहा है, दूसरी टीम मानेगी भी या नहीं, इट डिपेंड्स ऑन देम। सो इन दिस सेंटेंस वी आर गेटिंग द सेंस ऑफ प्रपोजल, एक्चुअली कैप्टन इज प्रपोजिंग समथिंग। फिर ये उन पे है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। हम लिखेंगे फिलहाल हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब आया प्रपोज, हम कहेंगे द कैप्टन प्रपोज, ठीक है ना। द कैप्टन, the captain proposed, P-R-O-P-O-S-E-D, the captain proposed वही रूल दैट, कॉमास रिमूव करने के लिए, हाँ
The captain proposed that we should play a friendly match. We should play a friendly match. Friendly match. अच्छा, ये लेट किसमें कन्वर्ट होता है? शुड में, यहाँ पे दैट वी शुड प्ले अ फ्रेंडली मैच। अब बेटा, इससे पहले हमने जो सेंटेंस लिखा ना, वो जरा बोलो, वो क्या था? मुझे लगा उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई। इससे पहले जो सेंटेंस था, यस यस यस, वो बोलो उसकी। हाँ हाँ, ना ना ना, वो मैं चेंज कर, वो मैं ये सेंटेंस में फिर से लिखता हूँ, क्योंकि इसमें ये आपने लिखा, ये वाला लिखा। हाँ हाँ, वो मैं फिर से लिखता हूँ। प्रिंसिपल वाला मैं फिर से लिखता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ी थोड़ी स्लाइट मिस्टेक की जगह हुई, मुझे अचानक याद आया। प्रिंसिपल सर, आपने मुझे नहीं बोला, लेकिन मुझे पता है उसमें थोड़ी हुई है। प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल सर सेड, comma inverted comma, let let no one of you, let no, नहीं वो ठीक है, उसे वहां पे यू था बेटा। हाँ वो ठीक है, नहीं वो ठीक है। यस दैट्स ओके, मुझे लगा उसने हमें सबको वो ठीक है बेटा। दैट्स ओके, फाइन फाइन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। यस। अच्छा, जो अभी हम लिख रहे थे, कैप्टन ने क्या प्रपोज किया? कैप्टन ने क्या किया? हाँ हाँ, ये भी ठीक है। एक सिंपल सेंटेंस में लिखता हूं, और ये मैं आप पे छोड़ता हूं, देखते हैं इसमें क्या है। द स्टूडेंट सेड, comma inverted commas begin, let me go out, let me go out or play, let me go out to play। मुझे प्ले के लिए आप प्लीज बार जाने दीजिए। द स्टूडेंट सेड, लेट मी गो आउट टू प्ले। क्या लग रहा है, जरा ट्राई टू कन्वर्ट इट। यस, आप लिखो, ठीक है। यस, व्हाई आर नॉट अदर्स कमिंग? आप भी आओ ना। ये इकरा वानी जो है, ये जो फाइका हसन, बड़ा जल्दी आ, बोलो कुछ सदफ। प्रिंसिपल की बात सुन, एविडेंस। माइट कहाँ से आप ला रही हो मेरे पर? साजा साजा इज सही समथिंग। बोलो बोलो, आदमी अशरफ ही बोलो। वेरी गुड, नाइस। द स्टूडेंट विश that he should go out to play, that's सभी लिखो। the student wished the student wished that he should go out to play, that's it। बेटा ये समझ आ रहा है? ओके। इनफैक्ट मेरा आज कोई भी ये आपसे, मुझे, मैं चाहता था कि मैं आपको लेक्चर दूं इसके लिए, मुझे कोई भी ये इरादा नहीं था कि मैं पढ़ाऊं, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी थी कि मैं आपसे एग्जाम करने वाला हूं, क्लास टेस्ट। बट आई एम टेलिंग यू इन एडवांस दैट कि कल मैं आपको डेफिनेटली, आई शैल बी आस्किंग यू सम वेरी इजी क्वेश्चंस
रिगार्डिंग दिस नरेशन, वेदर उसमें वो इंट्रोगेटिव होगा, एक्सक्लेमेटरी होगा, असर्टिव होगा, जो कुछ भी जो हमने आज तक पढ़ा है, आई विल बी ट्राइंग टू कवर एवरी टॉपिक एज पर नरेशन इज कंसर्न। आई होप कि आप आज से ही प्रिपरेशन करोगे इसके लिए, और कल जब हमारी मुलाकात मेरी आपसे होगी, I will be trying to cover every part of it, and I'll be trying to ask any question to, inshallah Rahman, each student. So I hope you will give me your positive responses. I hope so. ठीक है ना बेटा, कल हम मिलेंगे इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, जो फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल हमारी इंशाल्लाह मुलाकात होगी जरूर अच्छे से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।